बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स। अब आ जाते हैं इनमें कंपैरिजन, इनमें सिमिलैरिटीज और दूसरी तरफ क्या बताएंगे इनमें डिससिमिलैरिटीज। चलें सिमिलैरिटीज। सबसे पहले आपको सिमिलैरिटी बताने के लिए दोनों फार्मूलों को ऑब्जर्व करना होगा। दोनों फार्मूलों में एक चीज कॉमन आ रही है अगर आप गौर से देखें, वो क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये फर्स्ट ईयर में आपको बताया था क्या कहा जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आप पहली सिमिलैरिटी बताएंगे कि बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, यानी आर स्क्वायर के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी जो सिमिलैरिटी है उसकी एग्जांपल भी मैं फर्स्ट ईयर के हिसाब से देना चाहूंगा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जब चौथा चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम बताए थे। अगर आपको याद हो, मैंने 3 नाम बताए थे, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, एक दो फिर से सुन लें कि ऐसी फोर्सेस जिनके तहत किया गया काम पाथ पे डिपेंड ना करता हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो। याद है वो आपने एक टॉपिक लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो आपने 3 पाथ लिए थे, हर पाथ के लिए जवाब mgh आ रहा था, -mgh। तो आपने कहा कि साबित हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जवाब हर पाथ के लिए क्या आ रहा है, सेम। तो ऐसी फोर्स जिसके तहत किया गया काम पाथ पे डिपेंड ना करता हो उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के तहत काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या है, ये दोनों कंजर्वेटिव। तो आप लिखेंगे यहां पे बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है भाई, तो ये 2 सिमिलैरिटीज हो गई। अब डिससिमिलैरिटीज ज्यादा हो सकती हैं, हम ज्यादा बना सकते हैं। तो डिससिमिलैरिटी में आ जाएं। पहली जो है मैं लिख नहीं रहा, आप सुनते जाएं, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें, ये 2 मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को देखें, ये 2 चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डिफरेंस हो गया ना, वो मैसेज के प्रोडक्ट, ये चार्जेस के प्रोडक्ट। पहली डिससिमिलैरिटी। दूसरी सुनिए, अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले पे आए तो इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट G है, इसकी कीमत होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और अगर कॉलम लॉ के अंदर आए, K की कीमत यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की कीमत 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। तो कीमतों में बहुत बड़ा फर्क है। K की कीमत अगर आप देखें 9 10 की ताकत जमा 9, यानी एक तो प्लस में है और 9 पावर है, बहुत ज्यादा है। 9 10 की ताकत 9 पता है आपको, गीगा होता है। और इधर अगर आप आए 10 की ताकत नफी 11 है, एक तो नफी में और फिर 11। तो इसीलिए K की कीमत अगर देखा जाए कीमत के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा है G की कीमत से। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे यह फर्क पड़ेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत बहुत कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगी, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखें, कंपैरिजन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज्यादा होती है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक मिसाल भी मैं आपको दे सकता हूं। मिसाल ये है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं Q1 Q2, ठीक है, अब इनके मैसेज भी तो होंगे M1 M2। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इनको अट्रैक्ट करना चाहिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कायनात में हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है, तो भाई इन दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन जो कॉलम लॉ है वो कहता है कि इनको रिपेल करना चाहिए। अब मुझे बताएं ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? कॉमन सेंस है, रिपेल करेंगे। इसका मतलब जो कॉलम वाली फोर्स है वो स्ट्रांग है, वो डोमिनेट हो गई है किसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर।
क्यों? क्योंकि कूलम्ब फोर्स बहुत बहुत ज्यादा है किससे? ग्रेविटेशन फोर्स से। वजह मैंने आपको बता दी। ठीक है, दो डिसिमिलरिटी हो गई। पहली क्या बताइए आपको कि वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली, ये चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी क्या बताई? इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है और ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? वीक है। तीसरी डिसिमिलरिटी, तीसरी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम आ जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स में कभी नहीं सुना होगा आपने कि इस बोर्ड मार्कर का वजन 10 न्यूटन है, लेकिन अगर दरमियान में टेबल आ जाए तो 8 न्यूटन बच जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका जो वजन है वो वही होगा। इसका मतलब वजन जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट। तो ये हैं चंद डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल का लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 के अंदर कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू, जो कि आज बता दिया आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कल जानेंगे कि ये वैल्यू कैसे आती है एक एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।